बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनी हो गुरुजी यह सबारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाँह पकड़ जन धाय गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और भी प्यारे प्यारे बच्चों ये जो देश है ये दुख का सागर है ये दुखमय यह संसार है सुख खोजत ज्ञान सुख सागर ते पासी है सद्गुरु समान आए प्यारे प्यारे हंस वृंदों मैंने जो है किसी भी जो है कह दिया कि गुरु का चरण ही जो है परमात्मा है और बोल रहे ऐसा कैसे बोल दिया ऐसे कैसे बोल दिया अरे स्वामी जी वही बता रहे हैं गुरु का चरण में ही सब कुछ है आपको भेद नहीं बुझता है तो भाई कैसे हो बताओ आप सब के हंस हो और हंस नहीं हो हर जगह जो है गुरु का चरण कहा जा रहा है पूरा भजन जो है गुरु चरण में जाने के लिए बोल रही है स्वर का सारा दोहा जो है आप ध्यान से विचार करके देखिए तो गुरु के चरण में जाने के लिए बोल रही है आपको समझ में नहीं आता है हर दोहा जो है बोल रही है कि गुरु के चरण में चलो हर भजन बोल रहा है कि गुरु के चरण में चलो आप बैठ के आप विचार के देखो ना स्वामी क्या कह रहे हैं दुखमय संसार है सुख खोजत ज्ञान सुख सागर तेरे पास है सद्गुरु चरण समान यह स्वामी जी आपको सीधा सीधा बता दिए ये सारा दुखमय है ये आप कहीं भी ले जाओ आप आश्रम पर चले जाओ वृत्तिकूट धाम पर चले जाओ या स्वरवेद महामंदिर पर चले जाओ कहीं भी जाओगे ये बाहर का है बाहर में संसार में सुख ही नहीं है
आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों संग रहो, मामा के यहाँ रहो, नानी संग रहो, दादी संग रहो, कहीं भी रहो, जो सुख जब है नहीं इस संसार में। और स्वामी जी बता रहे हैं दुखमय यह संसार है, सुख को जतय ज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको समझ में आ जाना चाहिए इस संसार में सुख नहीं है। राजा हो जाने से भी सुख नहीं मिलेगा, वो सुख अलग है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सुख सागर तेरी पास है, हेमती मन दगवार। सुख सागर तेरी पास है, हेमती मन दगवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। स्वामी जी आपको बता रहे हैं सुख सागर तेरी पास है, हेमती मन दगवार। खोजा सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, अमित पाद गुरु चरणन माही। सुरति निरति सी संत समाही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार में चावल भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, आटा भी है, गैस भी है, चूल्हा भी है, सब है। तो आप बनाना नहीं सीखोगे तो भोजन नहीं बना पाओगे। स्वामी जी आपको बना करके नहीं खिलाएंगे, सब आपको बुझा देंगे। आपको जो है माया को छोड़ना आपका काम है। गुरु के चरण में आपको न जाना है। आप जाओगे नहीं तो कैसे ले जाएगा सदगुरु, आपको नहीं ले जा पाएगा। आपका जाना आपको ही पड़ेगा। आप नहीं हिलोगे तो कैसे होगा। आप तो पकड़ करके रखा है, मेरी माता है, पिता है, फलाने है, ढिकाने, कोई तुम्हारा नहीं है। आप क्या सोचते हो ये तो आपको सुख देगा। बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, 4 बेटे हो गए, सब आपका नौकरी में है, तो क्या आपको सब सुख दे देगा।
ऐसा नहीं है। सुख तो आप ही में है, इसी शरीर में ही पहचान जाना है, बाहर नहीं है। बाहर तो दुख ही दुख है। अरे आज से नहीं, कबीर साहब ने बहुत सृष्टि के समय ही कह दिया। क्या कह दिया? तनधारी सुखिया काहू न दिखा, तनधारी सुखिया काहू न दिखा, जिन दिखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यह धरती भी खत्म होगी। आप सोचते हो धरती खत्म नहीं होगी? पूरा धरती भी खत्म होगी। तो इस संसार में जो भी शरीर धारण किया, आप शरीर धारण किए हो और शरीर छोड़ करके आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो या तो स्वयं निकल जाओ गुरु विधान से। आपको दुख ये शरीर ही दे रही है, आप भेद को समझ जाओ। तो इस शरीर को या तो आप छोड़ दो, नहीं तो ये यही छोड़ देगी आपको, बीच भंवर में छोड़ेगी आपको। आप सदगुरु का ज्ञान लेकर के इस शरीर को छोड़ दो। जो है वो सब कहता सब है, चलता चलता सब ही कहा, पहुंचा बीर लाको, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। कबीर साहब ने बहुत पहले कह दिया। क्या कहा? तो तान धरी सुखिया काहू न दिखा, जिन दिखा सो दुखिया। तान धरी सुखिया काहू न दिखा, जिन दिखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन देखिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब बता रहे हैं कि जो है जो भी शरीर धारण किया, आप हो, बैल हो, सांप है, बिच्छू है, कीड़ा है, बकरी है, मुर्गा है, मुर्गी है, जो भी शरीर धारण किया कोई सुखी नहीं मिला। जो है जो भी मिला सब दुखिया ही मिला। आप संसार में किसी के पास बैठो ना, थोड़ी देर के बाद वो सब बता देगा आपको, बड़े प्यार से बता देगा। जो है ये संसार कभी पूरा नहीं होगा। आप सोचते हुए एक न एक लगा रहेगा, कुछ न कुछ लगा रहेगा। आप देख लो बचपन से लेकर के जो है, और जो है और कबीर साहब ने क्या कहा? तो झूठे सुख को सुख कहे, असुख मानत मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबेना काले का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को
सुख कही सुख मानत मन मोद। जगत चबेना काल का कुछ कमी कुछ गोद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, या बूझ जाओ ये संसार ऐसे नहीं रहेगा, रोज तो बदल रहा है। आज अब स्वामी जी का सुनो, वो तो कबीर साहब बता दिए, अब स्वामी जी बता रहे हैं आपको। आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझ जाओ। आज है कल रहोगे कि नहीं रहोगे पता नहीं है। ये जो है कल आप रहोगे कि नहीं रहोगे पता नहीं है जो है। स्वामी जी आपको चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। अजीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो पुरुष पुराण कौन है? वो जो परमात्मा है। तो उसको जान जाओगे तो क्या मिल जाएगा? देखो, उसको जान जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, उसको जान जाओगे तो आनंद मिलेगा एक जो है। क्योंकि वह जो आनंद स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहां एक ही चीज मिलेगा, आनंद स्वरूप है प्रभु। ऐसा नहीं सोचना कि स्वामी जी वहां मिलेंगे तो लाठी लेकर के खड़े रहेंगे तो ऐसा करेंगे, वहां ये सब नहीं है। वहां जो है जो आपका वहां शरीर नहीं है। विदेहा विदेही को मिले। जब आप इस संसार से जाते हो तो शरीर कहाँ जाती है? शरीर तो सबको छोड़ करके जाना पड़ता है। अभी आप भेद बूझ नहीं रहे हो। जब कोई व्यक्ति जो है मर जाता है तो उसके पास जा करके बैठो, थोड़ा डरा मत करो जो है, और विचार करो कि कहाँ गया जीव ये, जिसके साथ आप खेल रहे थे, कूद रहे थे, जो आपका दोस्त था, सखी था, सहेली था, मित्र था, जिसके साथ आप बातें करते थे, आपके दादा थे, दादी थी, जो भी आपके परिवार में है। तो मृत्यु से देखो, मृत्यु तो होना ही है, लेकिन ये मृत्यु जो है संसार की मृत्यु है। तो इसको पहले ही छोड़ दो जो शरीर को। दे स्वामी जी क्या कह रहे हैं? देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप।
त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये शरीर में जब तक रहोगे दुख ही होगा। और स्वामी जी आपको बता रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जीते जी जो प्रभु है आनंद स्वरूप है वो। आप ऐसा नहीं सोचना कि वहां जाएंगे तो हलवा पूड़ी ये सब मिलेगा, खाने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा वहां। आपको समझ में नहीं आता है, वहां एक ही मिलेगा, आनंद आनंद और सच्चिदानंद। वो भी जीते जी मिला है, जीते जी बुझ जाना है, मरने के बाद फिर जन्म हो जाएगा। आपको जीते जी वहां पहुंचना है, जीते जी उसको बूझ लेना है, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। और आप इस शरीर छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा वहां। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो नित्य पाली पाल निगलता काल बली संसार। काल का मुख में जा रहा श्वास उश्वास विचार। नित्य पले पला निगलता काल बली संसार। काल का मुख में जा रहा श्वास उश्वास विचार। उक्त सदाय स्मरण है दृढ़ राखहु विश्वास। भजन करो प्रभु शरण में जग से रहो उदास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो नित्य पाले पाला निगलता काल बली संसार। इस संसार में काल जो है रोज थोड़ा थोड़ा आपको जो है ना खा रहा है। आपको पता नहीं है, एक एक जो है एक एक लाइन आपको अंदर में ले जा रहा है। नित्य पाले पाल निगलता काल बली संसार। काल का मुख में जा रहा श्वास उश्वास विचार। तो जब तक आपको सांस है तो आप इस छोड़ दो ना इसको। स्वामी जी तो वही आपको बता रहे हैं, जो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी का जो ज्ञान है, वो शरीर को छोड़ने का ज्ञान है। आपको भेद नहीं मालूम है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी इस शरीर को छोड़ चुके हैं और जो है गुरु के चरण में जा करके समा गए हैं। तो आप काहे नहीं जा सकते हो? स्वामी जी तो सबको कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुध प्राण। अमन मारो गुरु
गाम्यमी देह करो निष्प्राण। स्वामी जी आपको चिता रहे हैं, या तो ये शरीर तुम्हें छोड़ देगी, नहीं तो तुम ही छोड़ दो जो है। आप संसार में कोई आपका मित्र होता है, दोस्त होता है, आपको पता लग जाता है कि अब मेरे को छोड़ने वाला है, तो जो चालाक होता है पहले ही छोड़ देता है। तो ये शरीर आपको छोड़ देगी जो है, तो जब छोड़ देगी तो अभी छोड़ दो जो है। आपको इस शरीर से क्या मिलेगा बताओ? इस संसार में कुछ नहीं मिलने वाला है। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, हिरणाकुशरा मर गयो कंसा। कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना। बड़ सब गई लजे रहल सयाना। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी। रही गयो पंथ थकित भयो पवन, गृह उजाड़ दस ऋषि गया। इसी धरती पर अब संसार की कथा हो, ये सब चेतन देश का हो रहा था। इसी धरती पर रावण जो है, रावण नाम में अमृत मिला, वो अपने स्त्री जो है काट काट करके यज्ञ में आहुति दे दिया था प्रभु को जो है। तो उसके रावण के नाभि में अमृत हो गया था। वो किसी को भी काट दो, पीट दो, खम मतलब फिर हुआ था वो। जैसे पेड़ को है अभी जा रहा है तो धूप नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं, पेड़ को कटवा देते हैं, छटवा देते हैं, थोड़ा थोड़ा धूप आएगी जो है। अब पूरा जंगल जंगल है, पहाड़ पहाड़ जो है, तो पेड़ को काटते नहीं, पाने के लिए थोड़ा सा काट देते हैं जो है। धूप आया है, उसके बाद से फिर हो जाता है, फिर उगाता है। तो वैसे ही रावण का जो है नाभि में अमृत था जो है, वो अजर अमर हो गया था, वो मरता नहीं। लेकिन मनवा उसका जो है ना शैतानी करने लगता था। अमृत पा करके भी जो है वो शैतानी करने लग गया। मन उसका जो है शैतानी करने लग गया। तो फिर आपको फिर मालूम ही है कथा जो है। अब आ जाओ इसी धरती पर जो है, एक जो है हिरण्यकश्यप थे, राजा थे। वो साधना करके प्रकृति का वरदान लिए थे जो है। वो प्रकृति का इतना बड़ा वरदान लिए थे जो है। रावण आपको पता है अभिमानी हो गया था, पूरा सभी देवताओं को जो है लगा करके रखा था। स्वर्ग तक सीढ़ी जो है वो बनाने के चक्कर में था। उसकी बहन जो है जंगल में घूम रही थी जो है। बस राम और लक्ष्मण को देखा, अब उनको तेज देख करके तो मोहित हो गई। वो मोहित हो गई, सुधी बुद्धि भी बिसर गया उसका। फिर जो है भगवान राम के पास गई है और बोली है कि आप मुझे बहुत मतलब आप, मैं जो है आपके ऊपर मोहित हो चुकी हूं, आप हमारे से शादी कर लीजिए। सुपर्णखा ने ये कहा जो है, रावण की बहन थी वो। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, मेरी तो सीता है, शादी हो चुकी है मेरी,
तो बोला कहाँ है? तो उन्होंने जो है अपना जो है आश्रम में दिखा दिया। आश्रम तो नहीं था, उन्हीं का घर था, झोपड़ी था। देखो वो जो सीता जी हैं वहां पर जो है। तो जो है सुपर्णखा ने बोला कोई बात नहीं, हम दोनों रह लेंगे। बोला भाई, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, हम दोबारा जो है वो शादी नहीं कर सकते। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। सुपर्णखा फिर नहीं मान रही है। अरे बोला नहीं। फिर जो है उनके पास जो है लक्ष्मण भी थी। तो लक्ष्मण जो है से उसने बोला, तो लक्ष्मण ने बोला कि नहीं, मेरी भी शादी हो गई है। तो बोला कहाँ है आपकी पत्नी? तो यहां है नहीं। अरे बोला वो घर में है। तो बोला घर तो आपका यहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं जो है। उसने बहस करने लग गया, लक्ष्मण से वो बहस करने लग गई, क्योंकि मोहित हो चुकी थी। या तो उसको राम चाहिए था, नहीं तो लक्ष्मण चाहिए था। राम तो बच गए क्योंकि सीता जी थी वहां। लक्ष्मण से पूछा ये कौन है? तो बताया कि मेरी जो है ये जो मेरी भाई की पत्नी है, सीता है, माता है, सीता माता है। तो बोला ये राम सही बोल रहे हैं? बोला हाँ एकदम सही बोल रहे हैं जो है। तो भगवान राम तो बच गए। लक्ष्मण जी को जो है ना मुश्किल हो गया। बोला आपकी पत्नी कहाँ है? तो बोला वो तो वहां है जो है। तो बोला ये वहां है तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप जो है? वो मानी नहीं, बहस कर दी। बहस कर दी तो आपको पता ही है लक्ष्मण तो बहुत जो है क्रोधित होने वाले हैं जो है। फिर उन्होंने जो है उनका नाक ही काट दिया है जो है। जाओ, पहले जमाने में सजा यही होता था, नाक काट दिया, कान काट दिया, हाथ काट दिया, यही चलता था जो है। फिर वो जो है फिर जाती है और रावण को कहती है कि अरे तुम्हारे राज में दो बनवासी आए हैं वो जो है, और मेरा इतना बेइज्जती किया जो है। वही जो है वही माया है, वही मन है जो है। फिर उसके बाद का तो आपको कथा मालूम है। फिर जो है सीता जी को पहले ले जाना चाहता था वो रावण जो है, लेकिन धनुष से उठा नहीं जो है। वो आपको कथा मालूम ही है। वो जो शिव जी का धनुष जो है पहले ऐसे ही शादी होता था, राजा लोग यही ऐसे ही होते थी, अपना बेटी का शादी ऐसे नहीं करते थी। वह जो है जो इस धनुष को उठा लेगा, रावण ही लेकर के आया था वो धनुष को जो है शिव जी का, और वो जो पेशाब करने के लिए रख दिया वहां पर जो है पेशाब करने लगा, उसके बाद से धनुष उठा नहीं उससे। वही धनुष को जो है सीता जी ने साफ सफाई करते समय उठा करके रख दिया। राजा जनक को मालूम था। राजा जनक ने जो है क्या नाम है देखा कि अरे इस धनुष को तो मैं नहीं उठा पाया, और उनकी बेटी सीता तो उसको उठा करके ऐसे रख दी। तब उन्होंने शर्त रखा था कि जो इस धनुष को उठा लेगा उसी से जो है शादी जो है मैं अपनी बेटी सीता का करूंगा जो है। ये संकल्प वहां था, ये शर्त रखी गई थी। और जो है महाभारत ये तो जो है राम के काल में था। उसके पहले चलो या कौन बाद में हुआ है आप भेद को समझ जाना। तो राजा द्रौपद की बेटी थी द्रौपदी। तो वहां शर्त रखा गया था कि जो ये
मछली घूम रही है, उसकी आंख में जो तीर मार देगा उसके साथ जो है राजा द्रौपदी जो है अपने बेटी की शादी करेंगे। ये दोनों अलग अलग युग की बातें हैं, ये दोनों अलग अलग युग की जो है बातें हैं। तो बेटी को वो लोग इतना जो है पढ़ाते थे, इतना उनको ज्ञान देते थे, उतना उनके अंदर में तेज होता था, बल होता था। आजकल तो वो सब जो है ना समय ही बदल गया। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो वो सब भी खत्म हुआ खेला जो है। अब आ जाओ, अब आ जाओ जो है हिरण्यकश्यप को जो है उन्होंने तो मालूम है वरदान क्या मिला था उनको। न कोई दिन में मारे, न कोई रात में मारे, न कोई धरती में मारे, न कोई आसमान में मारे, न कोई मनुष्य मारे और न कोई जानवर मारे। तो उनको भी अभिमान हो गया, वो सबको सताने लगे, बोला हमें भगवान कहो जो है। और जो है खुद का बेटा जो है बोला नहीं, आप भगवान नहीं हो सकती। तब जो है पहाड़ से गिराया, नदी में फेंका, सब जगह फेंका, वो घूम करके फिर आ जा रहे थे। फिर जो है खंभा लाल कराया उसने, जो है अग्नि में जो है लोहे को जो है लाल करवाया। वो लोहा अग्नि स्वरूप भया। स्वामी जी का दुआ अलग है। हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव। आपको बार बार जड़ में ले आ रहा हूं और बार बार चेतन में ला रहा हूं ताकि चेतन न भूले। हमारा काम जो है आपको खाली चेतन का है, लेकिन आप जिस संसार में रहते हो ये सब भी कथा है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। नहीं तो फिर आप लोग लेकर के प्रश्न खड़ी कर देते हो, ऐसा है तो वैसा हुआ तो कैसा हुआ, यही सब संसार में पूछा जाता है। तो अब चेतन देश में चलो, तो हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव। लोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव। तो जो आपकी चेतना है, जो आत्मा है, वह जो है शब्द स्वरूप हो जाती है। शब्द का स्वरूप क्या है? तो आनंद स्वरूप में है वो। मेरा सब मिला करके कहने का मतलब क्या है कि संसार से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार से आपको केवल मन जो है ये शैतानी करता रहेगा। धन बढ़ जाएगा तो भी शैतानी करेगा, ज्ञान बढ़ जाएगा तो भी शैतानी करेगा, बल बढ़ जाएगा तो भी शैतानी करेगा। ये तो इसकी चाल में नहीं फंसना है। सब मिला करके कहने का मतलब यही है। आप देख लो संसार में जिसके पास लक्ष्मी हो जाती है तो सारे उल्टा काम शुरू करने देता है। जहां लक्ष्मी बढ़ा, आज मुर्गा कटवा करके ले आओ, बकरा कटवा करके ले आओ, यही सब होता है संसार में। तो मन ये बहुत शैतान है, इसको सोच समझ करके इसको रखना है। और साधना करके जो है प्रकृति का जो है बहुत बड़ा जब इकट्ठा कर लेता है तो और ये बदमाश हो जाता है। तो वही जो है रावण को जो है, क्योंकि उसे अमृत मिल गया था, नाभि में वो छुपा रखा था, भगवान राम मारते जा रहे थे, वो खत्म ही नहीं हो रहा था जो है। तब वो जो है कौन बताया? विभीषण ने बताया। दिन भर लड़ाई होती थी और रात को लड़ाई बंद होने के बाद सब लोग शांति से अपना रहते थे, क्योंकि वहां धर्म की लड़ाई थी।
अभी लड़ाई धोखे से हो रही है, एक ही बार 1000 रॉकेट छोड़ दो जो है, मार दो जो है, 5000 रॉकेट छोड़ा गया। अभी जो दो जो है हो रहा है देशों में जो है। ये कहने का मतलब क्या है कि ये संसार में यही सब होगा। तो संत जन को इस सब में नहीं फंसना है। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतरी, जब वो भगवान जो है हिरण्यकश्यप जो है अपने ही पुत्र को जो है इतना अभिमान हो जाता है कि अपने ही बेटों को बोला इसको जो है पहाड़ से गिरा दो, नदी में फेंक दो, कहाँ कहाँ करवा लिया, तो वो तो आ गया बच करके, भक्त था वो। तो बोला इसको बेदम लाल खंबे में जो है ना इसको करो और बांधो, और मैं तलवार से जो है काटता हूं इसको जो है। वो खंबे में बांधने के लिए जैसे ही किया और तलवार उठा रहा है, तब तक खंबा फट गया जो है। शाम हो गई, दिन भर लाल किया और जो है अग्नि से निकाल करके उसको जो है खड़ा किया, जो बोला बांधो इसको इसी में जो है। और जैसे ही मारना चाहा वो खंबा फट जाता है। और जो है आपको पता ही है कथा जो है। अब उसको जो है ठीक जो है ना दरवाजे पर ही लेकर के बैठ गया। फिर वो प्रभु से बोलता है नहीं मेरे पास तो वरदान है, ये कैसे हो गया? तो बोला अपने वरदान सोचो क्या क्या है। तो बोला न दिन हो न रात हो। तो बोला देख लो अभी दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, एकदम संध्या का समय है, सूरज अभी डूबा नहीं है। न दिन हो न रात हो, न धरती हो न आकाश हो। तो बोला धरती नहीं है और आकाश भी नहीं है, न अंदर हो न बाहर हो, न घर के अंदर न घर के बाहर। तो अभी देख लो न घर के अंदर हो न बाहर हो। मारने वाला मुझे जो है न मनुष्य हो न कोई पशु हो न कोई जानवर हो। तो देख लो ये जो है न पशु भी नहीं है जानवर भी नहीं है। और जो है बोला अब कहाँ गलती हुआ? तो अभिमान मद जो है इस संसार में ज्यादा जहां हुआ कि सब जो है ना वो हो जाती है परेशानी। जिहादी आतंकवादी काय लिए होता है? उनके पास जो है ना धन मिल गया तो हो गया आतंकवादी। तो लक्ष्मी भी परेशान है इस धरती पर जो है, और मां सरस्वती भी परेशान है। ज्ञान वही लोग देता है, जो धन लक्ष्मी देती है और ज्ञान ये देती हैं। तो वही जो है हिरण्यकश्यप ने जो है को जो है एकदम लगाया और जंघे पर रख करके, और नाखून थे ही बड़े बड़े जो है सीधा पेट में लगाया और जो है चिड़ दिया जो है। उनको वरदान लिए हुए थे वो। मैं इसी धरती की कथा बता रहा हूं, ये कथा ऐसे ही रहेगी, जुगू जुगू तक चलेगी ये। इसको अभी ऐसे बताया फिर दूसरा ढंग से बताना पड़ेगा। उस सबका बात एक ही है, ये संसार जो है दुखमय है। ये दुखमय संसार है, ये सुख को जाता ज्ञान, असुख सागर तेरे पासी है, सदगुरु चरण समान। तो कहने का मतलब क्या है? ये संसार ऐसे ही है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, ये जग भी गयो गया, ऐसा सुख कौन है, सब दिन ही कराय।
क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुखवा कौन है, सब दिन ही कराय। तो वही सुख परमात्मा का है। तो जीवन मरण को जो डरे, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़े गुरु दार पर, वह पावी सत्य नाम। तो इसको जो सत्य नाम है उसको घाटे ही में पहचानना है आपने, क्योंकि इसी शरीर में है वो। तो घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तनवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी, गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ही किसी को सत्संग सुना रहे थे तो बोल गए कि इनके पास तो जो है इतना वरदान था, और एक और हुए हैं भीष्म पितामह भी थे, उनको भी वरदान मिला था, इच्छा मृत्यु की थी उनकी, अभी तक नहीं मरते तो वो सूली पर जो है ना तीर पर ऐसे ही लटके मिलते हैं आपको। वो जो है उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो भी कथा आपको मालूम है। उनके पिताजी जो है एक मल्लाह की बेटी थी, जो है माया का भी सुना करो, बड़ा आनंदित आता है। तो जा रहे थे जंगल में वो जो है शिकार खेलने के लिए, जो है तीर धनुष लिए जो है, और जो है पहले नाव होता था, पहले पुल नहीं बने थे, जो है पुल तो भगवान राम ने शुरू किया तब शुरू हो गए पुल बनने, जो है उसके पहले पुल वगैरह नहीं थे। जो है अभी तो पूरी सरकारें पुल बना रही है आपको जगह जगह, जो है। तो शिकार करने जा रहे थे तो उस दिन जो है मल्लाह की बेटी थी, जो है अब नाम उम आप लोग पूछ जाना कौन था, कौन सा नदी था, वो सब मत पूछा करो, जो है आप भाव को समझो, जो है। तो वो जो है अब राजा थे ही वो, अब नाव में बैठ गए। अब वो जो है मल्लाह की लड़की जो है नाव चला रही है,
इस पार से उस पार ले गई। अब उसको तो भाई एक बार ले जाने का, उसको एक जो है ना सोने का सिक्का बन गया वो। फिर बोले कि जो है ना वापिस ले चलो जो उधर। उसको क्या मतलब जो है, वो तो लड़की थी जो है, उसको तो सोच रही है कि चलो हमारा तो हो रहा है, बन रहा है, एक बार इधर आए तो एक सिक्का हो गया, आज एक बार आए तो उधर सिक्का हो गया। फिर जो है इधर ला रहे फिर उधर ला रहे जो है, शिकार करना भूल गए वो। उसके तेज और उसके जो है स्वरूप पर मोहित हो गए राजा। कौन राजा थे, क्या नाम था, वो सब आपको जो है मालूम है। तो बस वो पूरा उसको जो है असरफियों से जो है भर दिए। मल्लाह की लड़की खुश हो गई, अरे आज तो बहुत कमाई हो गया। बस दूसरे दिन जो है फिर उसके माँ बाप बोले हाँ बेटी जो है ना बढ़िया कमा करके ला रही है जो है। फिर जो है वो राजा जो है फिर आ रहे हैं दूसरे दिन जो है, दूसरे दिन आ रहे हैं तो वो जो है बेटी नहीं मिली जो है, कोई और मिला तो फिर चले गए जो है ना शिकार करने के लिए। फिर आ रहा है तो फिर बेटी मिली नहीं उस दिन जो है। अब उनका केवल 2 ही सिक्का मिला जो है, जाने का और आने का। तो बोला जो है उनकी पत्नी ने कहा आपको कुछ नहीं, नाव चलाने नहीं आता है जो है, देखो बेटी जाने से जो है पूरा भर दिया जो है, इसलिए बेटी को ही भेजो जो है। फिर भी बेटी को गई, राजा को तो लगा हुआ, फिर तीसरे दिन आए फिर वही जो है। लेकिन क्योंकि वो तो बिल्कुल पाक साफ पवित्र थी, अपना वो जो है न कर रही थी। बाद में जब उनके जो है यही भीष्म पितामह के पिताजी थे वो, तो आए तो देखे तो भाई ये तो मामला गड़बड़ है। वो नाव में इधर ले जा रहे हैं उधर ले आ रहे हैं, रोज वही काम हो रहा है जो है, न कोई शिकार न कोई ये। अब आप बोलोगे कि राजा लोग शिकार काहे लिए करता था, अरे युद्ध होता था, लड़ाई होती थी जो है, तो लड़ने के लिए बल चाहिए, तो शिकार करना जरूरी होता था जो है, दौड़ना धूपना इसी बहाने जो है, बहुत सारी भेद की बातें हैं जो है। तो अब आए जो है तो भीष्म पितामह समझ गए कि मेरी जो है पिताजी को ये जो है पसंद आ गई है मल्लाह की लड़की जो है, और वो दुखित रहने लगे। राज्य करते थे, इसी भारत भूमि की कथा है ये, सतयुग की या द्वापर की आप बुझना, आपका काम है वो। फिर वो जाते हैं उनके माता पिता से बात करते हैं कि भाई अपनी बेटी दे दो जो है। तो बहुत चालाक है वो लोग जो है, माता पिता बहुत चालाक। बोला ऐसे नहीं देंगे हम बेटी को। बोला कैसे भाई, कल को उसका संतान होगा तो आप गद्दी पर बैठोगे, बोलोगे कि मैं बड़ा हूं, तो मेरे ही बेटी का जो भी संतान होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। तो वही शर्त हो गया। बोला ठीक है। अब बोला कहीं गड़बड़ हो गया तो बोला नहीं, मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, संकल्प लिया था। कौन? भीष्म पितामह ने। और वो ऐसे नहीं थे मल्लाइन बहुत चालाक थे। उन लोगों ने बोला ये भी संकल्प लो कि यदि मेरे बेटी का जो है संतान बैठेगा तो तुम रक्षा करोगे पूरा। तो वही भीष्म पितामह ने कहा कि जो भी गद्दी पर बैठेगा, चाहे वो कैसा भी गद्दी पर बैठे, मैं उसकी पूरी से पूरी रक्षा करूंगा। तब जाकर के वो जो है वो शादी होती है और फिर आती है वो जो है। तो वहां पर गलती हुआ। गलती ये हुआ, उनको कहना चाहिए था कि यदि आपकी बेटी सही रहेगी, उसका संतान सही रहेगा, सत्य पर चलेगी, तब मैं उसकी रक्षा करूंगा, और नहीं उल्टा पुल्टा काम करेगा तो नहीं करेंगे जो है। लेकिन सब माया का खेल है जो है, आपको पता ही है। इसीलिए सबसे जो है बलवान भीष्म पितामह थे, सबसे ताकतवर थे।
और उसी द्रौपदी का चीरहरण जो है उन्हीं के सामने हो रहा है। और वो चाहते तो धृतराष्ट्र को मार देते, उसी टाइम पर खत्म कर देते, लेकिन उनको ये था राजा का जो है जो भी होगा उसको बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे, सेवा करूंगा, उसका रक्षा करूंगा। उसी चक्कर में फंस गए वो। तब जो है फिर युद्ध होता है, और आपको मालूम है युद्ध के बाद जो है यह भी था, पहले किसी नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, धनुष नहीं मारेंगे। ये आपका भारत भूमि का ही है कि कोई स्त्री आ जाए तो उसके ऊपर तीर नहीं चलाए जाते, नहीं मारे जाते। वही है, आपको इस सब सत्संग से आपको ज्ञान बूझना है। आप कभी देखा है अभी संसार में ये समय जो है अभी कुत्तों का भोग विलास करने का है। आप कभी देखा है एक कुतिया रहती है, उसके पीछे 10 कुत्ते रहते हैं, लेकिन कोई कुतिया को काटता नहीं है। कुतिया को कोई नहीं काटता है, उसका जिसके साथ मन रहता है उसके साथ वो जो है ना अपना जो है वो हो लेती है, लेकिन कोई कुत्ते जो है उसको नहीं काटते हैं, कुतिया को नहीं काटता है कोई भी। जानवर भी इतना समझदार है। अब आज आप जो है ना आप देख लो, आपका बैल है, भैंस है, गाय है, बकरी है, कोई सुना आपने किसी गाय को सांड ने मार दिया? नहीं मारेगा। ये जीव में भी है, लेकिन मनुष्य का देखो, आप तो मनुष्य हो, आप संसार में देखो क्या क्या हो रहा है। आप कोई बताओ कि जो है 2 बैलों ने मिलकर के एक गाय को मार दिया हो, या एक सांड ने किसी गाय को मार दिया हो। एक सांड को मार देगा, गाय को नहीं मारेगा। एक भैंसा जो है दूसरे जो है ना भैंस को नहीं मारता है वो। ये पूरा प्रकृति में है, लेकिन मनुष्य का जो है देखो, उसको एकदम काट काट करके जो है 80 टुकड़ा कर देता है। आप बताओ, यह भी मनुष्य, यह भी नर ही है। तो ये संसार को आप भेद को बुझो जो है, ये संसार सब ऐसे ही रहेगा। और इस धरती पर सबसे बदमाश मन ही ये पूरी इस मनुष्य ही है। इस धरती पर सबसे बदमाश मनुष्य ही है, और इसी धरती पर संत भी है। तो यदि वो ऐसा संकल्प ना लेती तो शरीर नहीं छोड़ते, वो आज तक तीर पर ऐसे ही लटके रहते। ये सब कथा कहानियां इस संसार की है, जड़ देश की है। अब चेतन देश में क्या है, तो वही चलो। तो आप भेद को समझो जो है, चेतन देश में जन्म मृत्यु नहीं होता है, वो आपको मालूम है। क्योंकि चेतना वहां ये मृत्यु शरीर का होता है। तो जब आप जाओगे तो शरीर छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। ये शरीर के साथ ही लड़ाई झगड़ा मार पीट जो है इसी शरीर को देख करके ही है। इसी शरीर पर कोई मोहित हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, और अगला पल ही जो है क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग भी गया। अभी संसार का सुनाया था, अभी आपकी चेतना संसार में हो गई थी, अभी आपकी चेतना उलट गई, अब चेतन देश की तरफ हो गई। तो क्या कहते हैं, तो घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुना की
बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो इंगला पिंगला सुसमन सोध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद बुझो। ये जो है कथा अलग है, वो सतयुग की कथा थी, द्वापर की। अब ये कथा इस संसार की चल रही है, माया देश में जो है। कैसे निकलोगे, कैसे इस शरीर से बाहर रहोगे, तो वही कह रहे हैं। तो इंगला पिंगला सुसमन सोधो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तरंगा मालमी सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरहो सतनामा। ये सब संतों की भजन है, जो है एकदम चेतन देश की है ये। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहो सतनामा, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहो सतनामा, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आप तो सदगुरु के हंस हो। जब आपका मन जो है सूरत में बदल जाएगा, तब वो संसार में नहीं जाएगा। जब अब आपका मन जो है सूरत में बदल जाएगा, तो संसार में नहीं जाएगा। आपका मोहित होना ये सब खत्म हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि वहां सुख है, बराबर सुख है। अब फिर से समझो। तो जैसे मान निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, जैसे मान निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। तो मन को जो है सूरत में बदल देना है। जब वो सूरत में बदल जाएगी तो संसार में नहीं जाएगा वो, फिर तो वहां जाएगा वो। कहाँ? तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरहो सतनामा। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहो सतनामा। घाटी में पियवा पहचाना हो,
शुभ भैले संत सुजाना। तो हर दाम 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 तारन टूटे, हर दाम 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 तारन टूटे। निरखताणपुर सपुराना हो, घाटे में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरति दरह सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो हर दाम 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 तारन टूटी, निरखताणपुर सपुराना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? तो पिया की अरुझन गले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संत को जो है ना आप खरीद नहीं सकते हो, संत को आप खरीद नहीं सकते हो, बांध सकते हो। सदगुरु जो बधा जाएगा, सदगुरु को जो है आप जीत जाओगे। जो है सदगुरु जो है बधा जाएगा, जो है जैसे मर्जी हो बांध लो, इनका मर्जी भाग नहीं पाएंगे। तीनों लोक में कहीं भी रहेंगे, आप इनको फट से पकड़ लोगे। एक बार पहचान तो जाओ। अभी आपने सदगुरु को पहचाना नहीं है, जो है तो घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरति धरा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो हर दाम 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 तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो है जो भजने हैं आपको पहुंचा देती है एकदम चेतन देश में। जो है आप बड़े सौभाग्यशाली हो, गाते बजाते प्रभु को बूझ जा रहे हैं। अरे बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी इसी गा जो है गाते बजाते सब पहुंच गए, जो है और आप चुपचाप बैठे हो। जो है सदगुरु संग प्रीत सूरत से होती है। आपको संसार में प्रेम करना हो तो फोन करोगे, बात करोगे, इधर से देखोगे, उधर से देखोगे, किसी न बहाने मिलने जाओगे, तो सूरत से मिला करो ना गुरु के चरण में, जहां आपको उपदेश है। इतना खोल खोल बताने से भी नहीं बुझते हो। सूरत से इनको पकड़ करके रखो एकदम से। जो है और गुरु के चरण में रहोगे, मन को लगाते लगाते सूरत में बदल जाएगा वो, और सोना हो जाएगा और पकड़ लेगा इनको। जो है मन से नहीं पकड़ाएंगे, ये मन से नहीं पकड़ पाओगे। ये जो है मन लगाते लगाते जो चेंज हो जाए, बदल जाएगा वो। तो पिया की अरुझाना
गाले में पड़ गई जसमा करी काताना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। अब फिर चलो भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह जो है रणभूमि में, युद्ध भूमि में जो है वो शिखंडी आ गया था। वह जो है स्त्री थी, वो जो है वही स्त्री थी जिसको जीत करके लाए थे शादी करने के लिए। और बोले मैं शादी नहीं करूंगा, तो बोला काहे लिए जीत करके लाए हमको? तो वही प्राण दे दी थी वो जो है, शादी नहीं किए थे उससे, क्योंकि शादी कर लेते तो राजगद्दी का वो मालिक बन जाती जो है, तो वो तो प्राण लिए थे। तो वही जो है धनुष बाण लेकर के जब खड़ी हुई है, तो फिर इन्होंने अपना धनुष जो है ना, अपना धनुष बाण रख दिए। और उधर तो कृष्ण भगवान तो तेज, अरे बोलो ये इनको को लगाओ तीर, अभी जो है मारो। अब उधर अर्जुन परेशान जो है, अरे बोला कि अभी ये अन्याय के सामने खड़े हैं, अभी तुम्हारे तात स्त्री नहीं है, लगाओ उनको जो है, लगाओ बाण लगाओ जो है। फिर वो जो है उन्होंने क्या तीर चला दिया और चारों तरफ से बीत गए, तीरों पर जो है ना हो गए, धराशायी हो गए। धराशायी हो गए तो युद्ध खत्म। उन्हीं के कारण युद्ध चल रहा था जो है। अब जो है गर्दन लटक गई जो है ना उनकी जो है, तो बोले कि अरे भाई मेरे गर्दन को सीधा तो करो। तो दुर्योधन बोला भाई फटाक से जो है गया तकिया तुकिया ले आया। अब बोला जो है इसके ऊपर रखिए जो है। अरे बोला तुम कहाँ मूर्ख आदमी हो, युद्ध भूमि में तकिया लेकर के नहीं सोता है वीर पुरुष जो है। अर्जुन समझ गए, उन्होंने फटाफट तीर मारा और जो है उनके लिए सैया बना दिया। फिर उनकी गर्दन जो है सीधी हुई। और भीम जो है ना वो बोला कि नहीं जो है, भीम बेचारा भाग करके गया, वो तकिया उकिया उठा करके लाया इतना ऊंचा। अरे बोला तुमको कुछ नहीं समझ में आता है। अरे बोला तातसी मैं सब समझता हूँ जो है, मैं इतना बढ़िया तकिया लाया आपको जो है बोल रहे हैं कि बोला। अरे बोला वीर पुरुष तकिया लेकर के थोड़ा आता है युद्ध भूमि में जो है। अर्जुन ने फटाफट तीर मारा और उनके गर्दन पर लगा दिया जो है। उनका सिर वहां रुक गया। फिर तड़पने लग गए, प्यास लगी उनको। फिर वो जो है ना लोटा का पानी लेकर के बोला नहीं। तो वही जो है अर्जुन ने तीर मार करके वहां जो है पानी पिलाया था जो है। युद्ध भूमि में थोड़ा कोई पानी लेकर के आता है और वो सब जो है आता है जो है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो ये भी लीला समझो, ये भी लीला समझो। इस संसार में रहोगे तो यही सब होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, ये चलता रहेगा। ये संसार माया यही काम है। यह जामती न लोक का राजा हो, बाधियत्र संजयी, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। कहे कबीर पर
तीते मानिल। ए जीव नहीं जा ए बिगई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। लय बैठार अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। कह कबीर परे तीते मानिल। जीव नहीं जा ए बिगई, हंसा जीव नहीं जा ए बिगई। तो लय बैठार अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक पल में जड़ देश, एक पल में जो है ना देवलोक, और एक पल में जो है चेतन देश अमरलोक। ये सदगुरु मिला है आपको। अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। एक पल में जड़ देश में, अगला पल में देवलोक में, और दूसरा पल में जो है ना अमरलोक में। आपको सदगुरु ने इतना ज्ञान दिया हुआ है, अभी आप बूझ नहीं पाते हो। इतना बढ़िया जो है ना आपको काम धेनु दिया, दिन भर दूहते रहो। जो है धोने की कला आपको मालूम होना चाहिए। अरे गुरु के चरण में रहो, सारा सुख प्राप्त हो जाएगा। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो बड़े भाग से मिले हैं ये। तो इनके चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखो, बस सारा बूझ जाओगे। अब इतना खोल खोल करके जो है बता दिया, मैं नहीं सदगुरु ही बताया है। मैं तो आपको गा गा करके सुना रहा हूँ। स्वामी जी यहाँ ऐसे बता रहे हैं, यहाँ ऐसे बता रहे हैं। अब आपका काम है, दूध से घी कैसे निकालना है आपका काम है। तिल से तेल कैसे निकालना है आपका काम है। इसी शरीर में प्रभु का दर्शन कैसे करना है वो आपका काम है। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। असद गुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। और क्या कहते हैं, तो पुष्पवास जो पुष्प में, पुरुष व्याप्त तो ही माय। अमन मत मार विवेक से, रोम रोम दर्शाय। तो सब कुछ आपका शरीर में ही है। आप ऐसा नहीं सोचना कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम क्या करेंगे। सब कुछ आप ही कर पाओगे। जो है गुरु के चरणों को पकड़ करके रखना, जो चाहोगे वही होगा। कब, जब गुरु का चरण पकड़ोगे तब। बाकी तुम्हारा बस का नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे आप। जो है जो आपका प्रारब्ध में है वही मिलेगा। स्वामी जी कहते भी हैं, प्रारब्ध तव साथ है, नाम धनी सिर धाम। अब फिर तुम चिंता क्या करो, भजन करो निष्काम। तो आपको इसको बूझ जाना है कि जब तक जो है डेली काल निकल रहा है, आपको पता नहीं है, किसी को भी नहीं है संसार में पता कि अगला पल क्या होने वाला है।
कोई नहीं बता सकता। अगला पल क्या होने वाला है कोई नहीं बता सकता है इस संसार में आपको। लेकिन इतना मालूम है, आप सदगुरु संग रहोगे तो सारे भूल जाओगे। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।